वो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। इनके फादर जो भी काम मिलता है कर लेते हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं। और ये 637 मार्क्स लेकर इनके घर के करीब तरीन दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और आज इनकी दुनिया मदद करने के लिए तैयार है। पैसा रुकावट नहीं बनेगा, दुनिया इनके लिए मदद करने के लिए तैयार है। तो एक उम्मीद थी, बहल लॉकडाउन में भी मेहनत करे, आज सक्सेसफुल हैं। पूरे हिंदुस्तान के हाफिज़ों के लिए एक मिसाल हैं। इस साल मोर देन 17 हाफिज़ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट ले रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है। 120 हाफिज़ स्टूडेंट्स इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए थे, जिसमें 80 स्टूडेंट्स को डिफरेंट मेडिकल सीट मिल रही है, गवर्नमेंट फ्री सीट। MBBS 17 स्टूडेंट्स को मिल रहा है। और अब इंडिया भर में हमारे मदरसा प्लस में करीब 2000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अराउंड 40 सेंटर्स में 2000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। वहाँ पे मिनिमम 2500 स्टूडेंट्स की हम उम्मीद कर रहे हैं और ईद के बाद रीओपनिंग में इंशाल्लाह हो जाएगा। एक हलचल है पूरे हिंदुस्तान में कि यस, ये हाफिज़ बदलेंगे, ये हाफिज़ बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे इंशाल्लाह, दुनिया को बदल के रख देंगे। जब तक ये हाफिज़ देने वाले थे तो वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। ये हाफिज़ और उलमा इकराम देने वाले थे, देते थे दुनिया को, तो सुनहरी दौर हुआ करता था। जब से लेने का मिजाज बन गया है, जाहिर है गिरावट आ गई। फिर से वो हालात को बदलने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। सारे हुफ़ाज़ हिम्मत के साथ काम लो, मायूसी कुफ्र है। ये माशाअल्लाह मेहनत करे और अब इनके बड़े भाई को लेकर आ रहे हैं। इल्म को अगर तरबियत से जुदा कर दिया जाए तो इल्म बेकार है। नॉलेज अगर तरबियत के साथ हो तो वही कामयाब होती है। नॉलेज तो हिटलर के पास भी बहुत थी, आपको मालूम होगा। सलमान रुश्दी के पास भी बहुत नॉलेज और डिग्रीज़ थी, लेकिन वो इल्म और वो नॉलेज किसी काम की नहीं थी। जब नॉलेज के साथ अच्छी तरबियत, अच्छा माहौल, अच्छी परवरिश और अच्छी गाइडेंस मिलती है, तभी वो इल्म होता है और वो इल्म इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक़ है और मैं छोटे से गांव पुतई हनुमान नगर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा पढ़ाई का जर्नी सबसे पहले मदरसा से हुआ और मैं मदरसे में 5 से 6 साल में पूरा मुकम्मल हाफिज़ बना। अलिफ से लेकर पूरा दौर तक मेरा पढ़ाई हो गया मदरसा में। उसके बाद मैं मौलवी बनने या फिर कारी वगैरह का कोर्स करने के लिए सोचा और मेरे भाई का भी इरादा पहले शुरू में तो यही था कि मौलवी या फिर आलिम वगैरह क्या तो बना दिया जाए। लेकिन फिर गांव में एक आलिम साहब जो साइंस से पढ़े हुए थे, लिंक दिए, मालूमात दिए। उसके बाद मेरे भाई और मेरे वालिद साहब के पास इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मतलब लाइन चेंज करके स्कूल में एडमिशन दिला दे, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था ज़्यादा कुछ। मैं जस्ट थोड़ा सा ABCD और मतलब नाम वगैरह कुछ लिखने जानता था और थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ पढ़ लेता था बस। मीनिंग तो समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन जस्ट मैं पढ़ सकता था थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बस इतना ही मुझे इंग्लिश वगैरह आती थी। उसके बाद हिम्मत करते हुए मेरे वालिद साहब शाहीन इदारा जात में मेरा एडमिशन कराने के लिए आए और मैं 2017 के एंडिंग में शाहीन में एडमिशन लिया। और शुरू में बेसिक मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो AICU में 2-3 महीने के अंदर मेरा पूरा बेसिक को इम्प्रूव कर दिया गया। और जो कन्नड़ा ज़ुबान था वो तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ दिखता था शुरू में कि मतलब कैसे हो सकता है ये एक अलग लैंग्वेज थी मेरे लिए ये वाला। तो फिर भी लेकिन मैं बोला था अरे इंसान तो क्या नहीं कर सकता, हर कुछ कर सकता है। तो मैं हिम्मत तो नहीं, शुरू में तो हिम्मत हार गया था और मैं बोला नहीं, कॉलेज छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर मौलवी में जाने के लिए फिर से मेरा इरादा हो गया। लेकिन
यहाँ के जो मैडम थे उर्दू मीडियम के, वो मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई किए और बोले नहीं देखो 2-3 महीने तुम ट्राई करो, उसके बाद अगर समझ में ना आए तो चले जाना। मैं बोला ठीक है, मैडम की बात मान लेते हैं। तो 2-3 महीने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, क्योंकि ये पढ़ाई मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो शुरू में तो घबराहट हुई थी कि मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद 9th में मुझे सब्जेक्ट समझ में आना शुरू हो गया। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इस पढ़ाई में, और मैं बोला वहाँ उसी दिन ठान लिया था कि मैं अपना इरादा मुकम्मल करके ही छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। तो 9th 10th इस तरह पढ़ा मैं उर्दू मीडियम से। तो 10th में मेरे परसेंटेज 88.64% आए थे। और उसके बाद मुझे साइंस से पहले से ही बहुत डर लगता था कि मतलब उसमें याद वगैरह करने का ज़्यादा रहता है बायोलॉजी में, और ख़ास करके केमिस्ट्री में भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा याद करने का रहता है। तो मुझे बहुत डर लगता था कि मतलब नहीं हो सकता है साइंस मेरे से। तो मैं अपना इरादा चेंज कर दिया और मैं वकालत या फिर लोको पायलट, ये दोनों मेरे लिए ऑप्शन था, और मैं ये दोनों में से कोई एक कोर्स करना चाहता था। लेकिन 10th के बाद जब मैं घर जा रहा था तो उस वक्त अचानक मेरी मुलाकात कदीर सर से हुई। और कदीर सर मुझे पहले से जानते थे कि मतलब बच्चा थोड़ा ज़हीन है, बहुत कुछ कर सकता है और मेहनती है, सबसे बड़ी तो मेहनत है। तो कदीर सर बोले नहीं यहाँ पे एडमिशन ले लो। मैं बोला नहीं सर, मुझे वकालत वगैरह करनी है, कोई दूसरा कोर्स वगैरह जो आसान कोर्स हो वो कर लेना, मेरे से नहीं हो सकता है। प्लस दूसरी जो मुसीबत थी वो एक फ़ीस की भी थी। तो कदीर सर बोले कोई बात नहीं, तुम फ़ीस का टेंशन मत लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो एडमिशन मेरा हो गया यहाँ पर। तो ज़बरदस्ती वगैरह मतलब थोड़ा सा फोर्स के साथ मेरा एडमिशन वगैरह हो गया। मेरे वालिद साहब भी बोले नहीं चलो, जब एडमिशन हो ही गया है तो जाओ पढ़ने के लिए चले जाओ। मैं बोला चलो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो 11th 12th में मैं यहाँ पर आया, पढ़ा, और लॉकडाउन में मेरा 11th और 12th हुआ। और 11th में लॉकडाउन में मैं शाहीन में था। मैं बोला बात तो सही यार, पढ़ना तो है ही, क्यों ना अभी 2-3 साल मेहनत कर लिया जाए। तो 11th और 12th में जम के नहीं हो रहा था, फिर भी मतलब एक दूसरे से पूछ के, एक दूसरे से मतलब मेरे फ्रेंड्स थे उसके, जो मुझे इंग्लिश में कमज़ोरी होती थी उसका माने लिख लिया करता था मैं नोटबुक में। और इस तरह करते करते मैं थोड़ा बायोलॉजी पहले ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि फिज़िक्स मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे मार्क्स इम्प्रूव होते गए। और 11th और 12th में होने के बाद 12th में मैं कर्नाटका बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे 94% आए थे। तो और उसी साल जब 2022 में जो एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो 489 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैं बहुत मायूस हो गया था कि मतलब अब कुछ नहीं करूँगा, BUMS या BMS वगैरह कुछ तो कोर्स करूँगा। लेकिन उसके बावजूद फिर भी मतलब अली इकबाल जो लास्ट ईयर के टॉपर रहे हैं शाहीन के, और मेरे वालिद साहब वगैरह मतलब बोले एक बार ट्राई करो, एक बार देखो, अगर नहीं हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में कहना, एक बार ट्राई करके तो देखो, सिर्फ 1 साल। और बहुत सारे लोग मुझे यही बात कहने लगे कि मतलब 1 साल ट्राई करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं बोला चलो वालिद साहब का बात का ख्याल रखते हैं। और इस वजह से मैं शाहीन में फिर से 1 साल रिपीट किया। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नीट 2023 में 637 मार्क्स हैं, 637 मार्क्स। और ऑल इंडिया रैंक मेरा 11,012 है। तो कहने का मकसद यही है कि हिम्मत आपको कभी नहीं हारना है। और ख़ुसूसन वो तलबा, वो स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स अभी 450 प्लस या 400 प्लस हैं, ख़ुसूसन मैं उस तलबा को कहना चाहूँगा, और जो ख़ास करके जो यूपी बिहार के हैं, अगर उसके मार्क्स
450 प्लस है, तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें और खूब जम के मेहनत करें, खूब जम के मेहनत करें। 1 साल आपको कुछ नहीं सोचना है यार, बहुत मस्ती, बहुत मज़ा आएगा बाद में। अभी मेरे पास बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे वालिद साहब को खुशी होती है। तो 1 साल आप जम के मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।